ट्रंप सरकार दूसरी बार। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर बन गए। ट्रंप 270 का गोल्डन नंबर हासिल करने में कामयाब हो गए। 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट लेकर ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं, मुंतखब हो चुके हैं। सदारत इंतखाब में कामला हैरिस को शिकस्त हुई है। जी हाँ, 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर पाए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप रियासत एरिज़ोना, टेक्सास, नेब्रास्का, वायोमिंग, लुइसियाना, ओहायो में कामयाब हुए। अलाबामा, टेनेसी, ओक्लाहोमा, इंडियाना, वर्जीनिया, केंटकी में भी ट्रंप फातेह करार पाए। जबकि कामला हैरिस की अगर बात करें तो कामला हैरिस ने वर्मोंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इलिनॉय, न्यू जर्सी, मैरीलैंड में मैदान मारा है। मैं कोई जंग नहीं करूंगा बल्कि जंग रोकूंगा। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच। अपने हामियों से फातिहाना खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं अमरीका को अजीम मुल्क बनाऊंगा। अब अमरीका में जो भी आएगा कानूनी तरीके से आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम से किए गए हर वादे को पूरा करूंगा। मईशत को बेहतर बनाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करूंगा। वोट देने वाले अमरीकी शहरियों का शुक्रगुजार हूँ। हम सब एक हैं। अमरीकी शहरी चाहे किसी भी मजहब या खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी में स्विंग रियासतों का अहम किरदार। विस्कॉन्सिन रियासत से जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 270 इलेक्टोरल वोट का गोल्डन नंबर हासिल कर लिया, जबकि पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन रियासतों में कामयाब हो गए। एरिज़ोना, मिशिगन और नेवाडा में भी ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन ने 51 नशिस्तें लेकर बढ़तरी हासिल कर ली। सेनेट में रिपब्लिकन की 51 और डेमोक्रेट्स की 43 नशिस्तें हैं। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन की 200 और डेमोक्रेट्स की 175 नशिस्तें हैं। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन ने 51 नशिस्तें लेकर बढ़तरी हासिल कर ली। अमरीकी इंतखाबात में एक पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार भी कामयाब। सलमान भुजानी टेक्सास असेंबली के दोबारा रुकन मुंतखब। कांग्रेस के लिए वाहिद पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार एरन बशीर हार गए। एरन बशीर पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से 3 मुस्लिम खातून भी कामयाब हुई हैं, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार राशिदा तलैब और इल्हान उमर फिर कामयाब हुई हैं। राशिदा तलैब का मिशिगन और इल्हान उमर का ताल्लुक मिनेसोटा से है। राशिदा तलैब दूसरी बार मुंतखब होने वाली पहली फलस्तीनी खातून बन गई हैं। अमरीकी इंतखाबात में एक पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार भी कामयाब। सलमान भुजानी टेक्सास असेंबली के दोबारा रुकन मुंतखब हो गए, जबकि कांग्रेस के लिए वाहिद पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार एरन बशीर हार गए। एरन बशीर पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से 3 मुस्लिम खातून कामयाब हुई हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार राशिदा तलैब और इल्हान उमर फिर कामयाब। राशिदा तलैब का मिशिगन और इल्हान उमर का ताल्लुक मिनेसोटा से है। राशिदा तलैब दूसरी बार मुंतखब होने वाली पहली फलस्तीनी खातून बन गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद। ट्रंप को दूसरी बार तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ही कहा गया, पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए भी पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप को 47वां सदर मुंतखब होने पर यह पैगाम दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर मुंतखब होने पर गैर मुल्की सरबराहान ने ममलिकत की मुबारकबाद। फ्रांस, यूक्रेन, हंगरी के सदूर की ट्रंप को मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म की भी ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। मोदी ने ट्वीट में लिखा और कहा कि भारत अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बनाने, जामा आलमी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुंतज़िर हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी मेहनत से घर बनाए गए। मंसूबे में मुआवनत करने पर सबका शुक्रगुजार हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर घर बहुत बड़ा काम है। इलाके में स्कूल, डिस्पेंसरी और ग्राउंड का फौरी इंतज़ाम होना चाहिए। वो गिलगित के ज़िला गज़र में 2022 की सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी तौर पर तामीर शुदा घरों के इफ्तिताही तक़रीब से खिताब कर रहे थे। तमाम मुतासरा ख़ानदान उनको आज यहाँ पे उनको बाकायदा उनके मलकियत के कागज़ात उनके हवाले किए जाएंगे।
جب اگست 2022 میں میں یہاں پر آیا تھا تو ایک تباہی کا منظر تھا. ان سب کا اور یہاں کی انتظامیہ کا سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس انتہائی نیک منصوبے میں میری معاونت کی. یہاں پر اسکول بھی نہیں ہے اور ڈسپنسری بھی نہیں ہے اور پلے گراؤنڈ بھی نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں فی الفور ان کی تعمیر شروع کی جائے اور ان کو مکمل کرایا جائے. 5-6 خاندانوں کو میں نے ابھی یہ کاغذات ان کے حوالے کیے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ ہوئی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت. پریڈ کا انہوں نے معائنہ کیا. پاس آؤٹ کیڈٹس کی مہمان خصوصی کو سلامی. پاک فضائیہ کے اسکواڈ کا فضائی مارچ پاسٹ. تقریب سے خطاب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ مسلح افواج مادر وطن کے دفاع اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. افغانستان میں امن و استحکام خطے کے مفاد میں ہے. قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت. جنرل ساحر شمشاد مرزا کہتے ہیں کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مکمل حامی ہے. کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب بات کریں گے اسموک کی. پنجاب حکومت کا لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں اسکول مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے پرائمری کے بعد سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری اسکولز کو بھی بند کر رہے ہیں. لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان میں اسکولز آن لائن کر رہے ہیں. اب اسکول سے آن لائن پڑھائی ہوگی. سرکاری دفاتر کو بھی بند کیا جا رہا ہے. پرائمری اسکول جو بند کیے تھے آج اور پچھلے 4 دن کا اور اگلا جو پریڈکشن ہم دیکھ رہے ہیں ایئر ونڈ کی اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی، تو ہم ہائر سیکنڈری تک تمام اسکول جو ہیں ان کو بند کر رہے ہیں. یہ اسکولز کی جو بندش ہے یہ صرف لاہور نہیں ہے، بلکہ یہ اسکول کی جو بندش ہے وہ گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد اور ملتان کے اندر اسکولز کو آن لائن کر رہے ہیں. اور آن لائن کا یہ مطلب ہے کہ اسکول میں چھٹی نہیں ہے، بلکہ ہم سیکنڈری ہائر سیکنڈری لیولز تک، اے لیولز تک ہم اسکولز کو آن لائن کر رہے ہیں. ہم 50% جو پرائیویٹ اور پبلک آفیسز ہیں ان کو ہم آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 900 پیشنٹ کل ہسپتال کے اندر داخل ہوا ہے ان ایڈیشن، جو کہ صرف لاہور میں. اگر آپ نے ماسک آج کے AQI کے اوپر نہیں پہنا ہوا تو آپ میتھین کو انہیل کر رہے ہیں جو آپ کے لنگز کو افیکٹ کر رہا ہے. شہریوں سے بھی اپیل ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدارہ گھروں سے باہر نہ نکلیں.